We can start now. अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इन्ना अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन हियर, स्पेशली फॉर जॉइनिंग इन टाइम। तो हम आज के सब्जेक्ट से शुरू करते हैं अपनी रीडिंग की एक स्टोरी से। तो ये बात होगी तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 2020, दिसंबर 2020। तो आई हैपन टू कोच अ मैनेजर। तो वो जब आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप किस चीज पे अपनी अपनी जो जो वर्क एरिया है उसमें किस चीज में आप बेहतर बनाना चाहते हैं अपने आप को। कहने लगे कि मैं जो है मैं बनना चाहता हूँ डायरेक्टर, और मैं जो है देखना चाहता हूँ कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई वांट टू बी एट द पोजीशन ऑफ सीईओ। ही वाज वेरी क्लियर इन व्हाट ही सेड, वेरी वेरी क्लियर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये जो डायरेक्टर आप बनना चाहते हैं विद इन अ ईयर और टू, और उसके बाद सीईओ की जो जर्नी है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है जो आप अपनी पिक्चर में देखते हैं। तो कहने लगे कि मैं अपनी पिक्चर में देखता हूँ कि मैं लोगों को लीड कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लीड कर रहे हैं, एक्सीलेंट। अभी बताएं कि आपकी जो लीडरशिप की पिक्चर है उसमें आप क्या करें, किस तरह की आपकी इंटरेक्शन लोगों से, आप काम कैसे करते हैं, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, लोगों से आपकी कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। तो कहने लगे कि मुझे जो है ना अपनी, जब मैंने उनसे ये बात की तो कि कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं, तो कहने लगे कि मैं देख रहा हूँ कि आई एम एबल टू इफेक्टिवली वर्क विद पीपल एंड पीपल आर हैप्पीली वर्किंग इन माय टीम। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि ठीक है, आपकी लीडरशिप पिक्चर में अभी दोबारा वापस आया सवाल की तरफ कि सबसे क्रिटिकल एलिमेंट कौन कौन सा है। तो उन्होंने कहा क्रिटिकल एलिमेंट कम्युनिकेशन का है, सबसे 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 क्रिटिकल। मैंने कहा ठीक है, कम्युनिकेशन में वेयर डू यू रेट योरसेल्फ। तो कहने लगे कि आई रेट माई सेल्फ अराउंड 6 आउट ऑफ 10। मैंने कहा ठीक है, जाना किधर चाहते हैं आप, 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो आपकी कम्युनिकेशन में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस कम्युनिकेशन की पिक्चर में जो आप 8 आउट ऑफ 10 जाना चाहते हैं, 6 से 8, तो इसमें आपके पास स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। तो कहने लगे कि मैं जो है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग अटेंड कर लेता हूँ। मैंने कहा चलो ये एक स्ट्रेटेजी हो गई। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं ना, यहाँ से यहाँ, तो एक रास्ता ये होगा कि आप लीडरशिप की ट्रेनिंग अटेंड कर लें। मैंने कहा और क्या तरीका हो सकता है। कहना है कि एक और तरीका हो सकता है कि मैं बुक्स पढ़ूं लीडरशिप पे और कम्युनिकेशंस पे। मैंने कहा ठीक है, बुक पढ़ें। तो एक्चुअली ही स्टार्टेड कोर्स में, तो उन्होंने ट्रेनिंग में तो दाखिला लिया लिया, लेकिन उन्होंने ही स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। तो पहली बुक जो उन्होंने पढ़ी उसका नाम था क्रूशल कॉन्वर्सेशंस। अब ये वाइटल स्मार्ट की एक बुक है, उसका नाम क्रूशल कॉन्वर्सेशन है। बुक तो पुरानी है लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग बुक, और एंड फुल विद लाइव एग्जांपल्स, लाइव एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। अच्छा, तो अब वो बुक पढ़ी तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मैनेजर थे इन्होंने कहा कि मुझे जो है ना इसमें से किसी किसी जगह पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही। तो ही स्टार्टेड आस्किंग मी, मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है कि डायलॉग्स की। मैंने कहा ठीक है, let's do that as well. So we started doing role play together. Achha, within a few months, he started improving his interactions with teams and with a visible difference. So much so that उनके डायरेक्टर ने मुझे एक मीटिंग में कहा कि we have seen a significant improvement in this guy. माशाल्लाह तबारक। तो अब ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया कैसे, वो साहब अपने ऊपर अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया। तो एक्चुअली ही डिड नॉट फिनिश और स्टॉप एट द फर्स्ट बुक, he continued to read. So first book crucial conversation थी, उसके बाद और different books जो है वो पढ़ते चले गए एक के बाद दूसरी। जैसे एक negotiation की एक book है जिसका नाम है Never Split the Difference. It's one of the best books on negotiations that I've ever read. Chris Voss की किताब है, वो पढ़नी शुरू की। तो एक के बाद दूसरी, फिर दूसरी के बाद तीसरी किताब पढ़नी शुरू की। तो actually he enhanced his ability to be able to speak to people effectively. अच्छा, तो अच्छा मेरी वॉइस एको हो रही है एंड नॉट क्लियर। फैज भाई आपको भी एको लग रही है मेरी वॉइस या क्लियर है? या आप म्यूट हैं फैज भाई? अच्छा सॉरी, थोड़ी आपकी आवाज एको हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ी आवाज मेरी एको हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक मिनट। ठीक है, आप बात कर सकते हैं। ठीक, बात करूँ। अच्छा ठीक है, चलो वॉइस ठीक है। कोई कह रहा है ठीक है, going ठीक है, clear। All right, let me continue. अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर then I'll change my connection. I'll switch to the mobile connection.
अच्छा जी, तो anyway, तो the guy did not stop. He continued to read and more. तो माशाल्लाह अब जो recent जो अब 2020 के बाद 2021 पूरा गुजर गया, अब जो उनकी जो annual appraisal है, that was outstanding, माशाल्लाह, outstanding. So क्या होता है कि अब he had a drive to go further and to become the director of his department and to become the CEO and so on and so forth. So in that drive उनको ये समझ में आ गया कि मुझे जो ना किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए, and he started developing. ड्राइव थी ना, ड्राइव पीछे से धक्का देती थी कि नहीं अब ये किताबें पढ़ने की आदत है, इसके पीछे पर्पस था कि नहीं मुझे आगे जाना है. मैंने पूछा उनसे कि आप डायरेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? कहना सो दैट आई कुड हैव अ हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, मुझे लोगों के पीछे नहीं भागना पड़े अप्रूवल्स के लिए, मेरे पास खुद भी कुछ चीजें अप्रूव करने के लिए बजट हो और काम मेरा आसानी से हो जाए वगैरह वगैरह. ही हैज हिज ओन वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स व्हिच वाज फाइन. एनीवे, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इस तरह से क्या हुआ कि पीछे एक ड्राइव थी और वो जो है रीडिंग की हैबिट को आगे जाके आगे लेके जाती रही. सो दिस इज स्टोरी नंबर 1. तो सवाल ये है कि अब कोई भी शख्स जो है वो अगर रीड करे तो क्यों करे, राइट? तो फैसल भाई आपके पास कुछ है इसके बारे में? कोई रीड करे तो क्यों रीड करे? हम एक पोल रन करते हैं, हम देखते हैं कि पहले लोग ज्यादा रीडिंग करना चाहते हैं तो वो क्यों करना चाहते हैं, व्हाई डू पीपल वांट टू रीड. तो आप लोग जो है ना इसके अंदर से चूज कर सकते हैं ऑप्शन और बताएं. अच्छा, आपने पोल रन कर दिया? जी मैंने पोल रन किया है. अच्छा, हमारे पास काफी 75% रिस्पॉन्स आ गए, तो अच्छा ठीक चले है, बताएं क्या है, मैं आप क्या लोग करें को, लोग ज्यादा? आप रिजल्ट्स देख सकते हैं पोल के. नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही आपकी स्क्रीन. तो मैंने शेयर हो किया है. सकता है, अच्छा, हो सकता है आपने मुझे को होस्ट बनाया हो ना, शायद इस वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा. मे बी इफ ओके. आई एम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, शायद फिर नजर आएंगे मुझे. अच्छा, हमारे पास जो है ना तकरीबन 12 लोगों ने पोल किया, तो जिसमें से 7 लोग ये कह रहे हैं कि टू इंक्रीज कैपेबिलिटी, ठीक है, और 3 लोग कहते हैं टू इंक्रीज अवेयरनेस, बाकी एक लेजर के लिए और एक कहते हैं कि जनरेट मोर आइडियाज. हम्म. हम्म. और इंक्रीज कैपेबिलिटी और इंक्रीज अवेयरनेस जो है ये ऑलमोस्ट सेम ही है एक तरह से. यानी एक को हम स्किल डेवलपमेंट के हवाले से देख सकते हैं कि आप कोई अपना स्किल या कोई अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं, और अवेयरनेस ये है कि एक जनरल नॉलेज के लिए आप जो है ना उसको पढ़ रहे हैं. तो मैं ये पोल अब ठीक बंद है, कर. तो यानी जनरली स्पीकिंग लोग ये कह रहे हैं कि किताब पढ़ने से फायदा होता है, कुछ ना कुछ तो फायदा होता है. ठीक है, अवेयरनेस है या आपकी कैपेबिलिटी है वगैरह वगैरह बढ़ती हैं. चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एक स्टोरीज तो और भी हैं, और ऐसा भी है कि लेकिन हम लोगों ने ये भी कहा कि मल्टीपल रीजंस भी हो सकती हैं पढ़ने के लिए ना. मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं पढ़ने के लिए भी. ठीक है, सही बात है. अच्छा, द बुक रीडिंग, ऑलराइट. ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आखिर जो है ना वो लोग किताबें पढ़ते क्यों नहीं है. ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और तो उसके बाद आपके कोई भी तो सवाल होंगे ये तो लोगों हम. हम लोगों से ये पूछ रहे थे ना उनको क्या चैलेंज आता है किताबें पढ़ने में. अगर ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो किताबें पढ़ना चाहते हैं कैपेबिलिटीज और अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए, तो फिर वो किताबें हम्म. क्यों नहीं पढ़ पाते. व्हाट इज द हम्म. रियल चैलेंज हियर फॉर देम. ठीक है, तो आप में तो से लोगों कोई से पूछ भी लें. शेयर करना चाहे तो अपना माइक ओपन करके शेयर कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं कि आपको. जी जी, आप. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम. सलाम. ताहिर जी, ताहिर हम्म. सर, इसमें ये है कि एक तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहती है, जल्दी से रिजल्ट चाहता हूँ मैं। तो अब वो फेसबुक का एक पोस्ट देख ली, वो शायद जल्दी रिजल्ट देती है और डिस्ट्रैक्शन नहीं आती, तो बुक पढ़ने के लिए किताब निकालनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अ, ये है शायद, ये मेरे लिए ये रीजन है। हम्म. चलिए, एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग ताहिर साहब. तो
मैं जो है मैं आपको अगर इफ यू फजल भाई अगर आप इजाजत दें Sure, तो sure. बिकॉज वी अप्रिशिएट वी वुड लाइक टू अप्रिशिएट पीपल ओपनिंग देयर माइक एंड स्पीकिंग। ठीक है, तो ताहिर साहब आप जो है ना आप चाहें तो हमसे एक फ्री कोचिंग सेशन वी कैन ऑफर यू स्पेशली ऑन द लेट्स से ऑन द डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। ठीक है, तो हम आपसे एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर दें। दिस इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम मुमकिन फॉर स्पीकिंग दैट एज द फर्स्ट पर्सन इन दिस वर्कशॉप। ये ऑफर हम लोग हर दफा नहीं देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मुमकिन की वेबसाइट पे जाके ना फॉर्म भर दें। एक आप अब्दुलरहमान आप उसका लिंक पोस्ट कर दें यहाँ पे, वो ताहिर साहब वहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं एंड देन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपने कहा कि क्विक रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, और कोई किसी की इनपुट है इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आई एम नौरीन हियर। मुझे हमेशा से ना बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। लाइक आई हैव मैसिव बुक्स इन माय लाइब्रेरी, बट मुझे यूं फील होता है एज सून एज आई पिक अप द बुक मेरा फोकस लॉस्ट हो जाता है। लाइक यू नो कि लाइक पढ़ते 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 इतना कुछ दिमाग में चल रहा था कि आई एम रीडिंग एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम रीडिंग एंड आई रियली लव टू रीड। आई हैव टाइम, ये नहीं कि टाइम नहीं है, बट उसमें सिर्फ ये हो जाता है कि आई 4 6 8 10 पेजेस के बाद मेरा फोकस इतना लॉस्ट होता है कि पता नहीं मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो लाइक आई वांट टू क्रिएट दैट बट आई डोंट नो हाउ टू। लाइक मैं बस एंड तक आज तक मेरी कोई बुक नहीं गई। या आई इवन मैंने इस्लामिक बुकों से शिफ्ट करके बुक से तो मैंने शिफ्ट कर लिया, फील द फियर इन एंड डू इट एनीवे, 7 हैबिट्स 8 हैबिट्स, बट वो एंड तक आज तक कोई बुक नहीं गई। शायद 4 पढ़ के एंड आई थिंक ओह एनफ, कम ऑन, विन द बैटल, खत्म। मतलब मुझे एंड तक जाना होता है एंड आई डोंट नो कि मैं क्यों नहीं पहुंच सकती हूँ एंड तक। ठीक है, एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड वी सिंसियरली थैंक यू फॉर कमिंग अप हियर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि मैं 4-6 पेज तक तो मेरा रहता है अटेंशन, उसके बाद यू स्टार्ट लूजिंग अटेंशन, एम आई राइट? इज दिस व्हाट यू सेड? यानी लाइक 1-2 चैप्टर अगर वो जैसे फील द फियर एंड डू इट एनीवेज, मैंने यहाँ तक किया उसके लिए कि आई क्रिएटेड अ ग्रुप कि मैं सबको पढ़ के सुनाऊंगी ताकि कम से कम मेरी भी गो थ्रू हो जाएगी। आई थिंक 4 चैप्टर तो बड़े अच्छे पढ़े होंगे, इंग्लिश और उर्दू एंड इंग्लिश एंड उर्दू, और उसके बाद मैंने पीडीएफ निकाला समरी का और पढ़ के सबको फारिग हो गया। लाइक आई डिडंट गो थ्रू एवरी लाइन जो मैं चाहती थी कि आई वांटेड टू नो। शुरू में चार्ट्स भी बन रहे हैं, डू दिस एंड गुड हैबिट और फलां व्हाटएवर, और उसके बाद पता ही नहीं वो बुक कहाँ गई। और कभी कैसर अब्बास की बुक उठाई, 2-4 पेज पढ़े, मतलब 1-2 चैप्टर पढ़े, खत्म। शाबाश तुम कर सकते हो, बस वो वही शाबाश ही रह गया 2-4 दफा में, बस खत्म हो गया, बस आगे बढ़ गए। तो लाइक आई वांट टू कंप्लीट माय टास्क, वो नहीं होते मुझसे। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो मामला है ये आपके साथ बुक रीडिंग में रहता है और भी दूसरी चीजों में रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, सब चीजों में ही रहता है। आई डू नॉट टच द एंड लाइन, यू नो, कि लाइक जो एंड लाइन होती है उससे पहले मेरा एक नया मोटिव बन जाता है, एक नया गोल बन जाता है ऑलवेज। लाइक वो पिछले बस ऐसे हो जाते हैं, वेग हो जाते हैं, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि अगर मैं आई डोंट नो वो वाली अचीवमेंट की जो सक्सेस एक बुक रीडिंग में ही ले ले तो वो मुझे वो सक्सेस की फीलिंग नहीं होती कि मैंने पूरा किया है। यानी इवन लाइक मैंने कुरान हिफ्ज का एक फैसला किया था व्हेन आई वाज इन मैट्रिक। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। अभी मैं सिर्फ सूरह माइदा पे पहुंची हूँ कि लाइक मैं करना चाहती हूँ बट बीच में इयर्स एंड इयर्स, मंथ्स एंड मंथ्स ऐसे होंगे कि मुझे पता ही नहीं होगा कि वो क्या चीज है। I'm not focused on something, like I want to focus myself to some goal and to achieve and then do the next. वो नहीं होता मुझसे। अच्छा, तो ये तो एक तफसीली कोचिंग सेशन की तरफ जा रहा है ये मामला जो है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे रोक लेते हैं यहाँ पे। जी तो ले लो। मेरा आपसे जस्ट एक सवाल है यहाँ पे। आपने कहा मेरा फोकस जो है ना वो ज्यादातर लफ्ज आपने फोकस का इस्तेमाल किया ना कि फोकस जो है वो 4-6 पेजेस के बाद गायब हो जाता है या जी तो लूज हो जाता है। तो मुझे बताया कि आपने फोकस क्रिएट करने के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो फिर कैसे फोकस होगा? लाइक ऐसे समझ नहीं आता कि क्या करूं। लाइक एक सेशन ले लेती हूँ कोचिंग का एंड मुझे लगता है इनफ हो गया फॉर 2 months, बस खत्म। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लॉस हो जाता है, फिर भाग रही होती है उधर कोई एक सेशन मिल जाए, अच्छा फिर एक सेशन ले लिया, फिर लाइक हाउस होल्ड एक्टिविटीज और ये और कैरियर और वो इतना कुछ होता है कि वो उसमें आप एक लाइक उसमें चल रहे होते हैं, एक डमी चल रही है, बस चल रही, सुबह हुई रात हुई, सुबह हुई रात हुई। उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अचीव करना, उसके लिए मैं चाहती हूँ ये मुझे मेरे पास भी कोई टिप्स हों कि मैं थोड़ा टिप्स से पहले ना हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं इसके ऊपर कि टिप्स से पहले ये बताइए कि आपके लिए रीडिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो पहले तो शौक बहुत था मुझे कि मुझे रीडिंग करनी थी हर हाल में, और मुझे उससे बहुत इंफॉर्मेशन मिलती थी, और मेरी पहले जो मैं इस्लामिक बुक्स रीड करती थी तो दैट वुड लाइक एनहांस माय लिविंग, मेरी अमल में चेंज आ जाता था।
एंड स्लोली ग्रेजुअली वो खत्म हुआ, तो फिर इस तरह की बुक्स आ गई सारी जो पॉजिटिविटी के ऊपर थी। तो लाइक वो मुझे अपनी लाइफ को इनहांस करना होता था, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। आई वुड मेक नोट्स, मुझे बड़ा शौक था, बट है अभी भी, बट इट डजंट कैरी ऑन, लाइक आई डोंट नो। मैं चाहती हूँ दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन माय लाइफ, बुक्स जो है, बट वो आता नहीं है। तो मैं बहुत फैसिनेट हुई थी बुक रीडिंग के इस वर्कशॉप से कि मुझे कुछ इसमें से मिलना चाहिए कि मैं एक किताब तो जिंदगी में पूरी कर लूं कोई। लाइक नन ऑफ द बुक्स आई हैव एवर कंप्लीटेड। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और फिर अगर आप मजीद इसके ऊपर कोई तफसील से डिस्कशन चाहती है तो आप हमसे फिर 1 to 1 आप अलग से कोई डिस्कशन बुक कर लीजिए हमारे फॉर्म फिल करके, इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि थोड़ा सा हैबिट के ऊपर। हम देखिए, रीडिंग एक हैबिट है। अब इसके लिए आपने जिक्र किया कि फोकस होता है आपके 4-6 पेजेस और उससे ज्यादा नहीं होता। तो मेरा सवाल यहाँ पे होगा कि क्या आपने उन 4-6 पेजेस, let's say 4 pages a day. So if this is my span of attention that I cannot go beyond that, can I stick to 4 pages a day on an everyday basis? ठीक है, what can I do to make this a habit? क्योंकि हैबिट्स जो है ना, हैबिट्स बहुत क्रिटिकल होती हैं, स्पेशली अच्छी हैबिट्स बहुत क्रिटिकल होती हैं। उनको तो जिसको हम कहते हैं ना कि दांतों से पकड़ के रखना पड़ता है अच्छी हैबिट्स को, ताकि वो आपके स्लिप ना हो जाए। और एक यानी चंद दिन लगते हैं आपकी हैबिट्स जो है ना वो खराब हो जाती है। तो इतनी सख्ती से आपको पकड़ के रखना पड़ता है हैबिट्स को। अच्छा, तो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये कि उस 4 पेजेस को कंसिस्टेंटली करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्या ऑप्शंस आपने ट्राई किए? आपने कहा मैंने कुछ ऑप्शन ट्राई नहीं किए, लेकिन मेरे ख्याल में आपने कुछ ना कुछ ऑप्शंस ट्राई किए हैं। मिसाल के तौर पे आपने ग्रुप बनाया या कुछ किया, वो थोड़ा बहुत चला लेकिन उसके आगे नहीं चला। हो सकता है मे बी देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हो सकता है कि आपके जो रीडिंग थी उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा, हो सकता है। अच्छा, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो रीडिंग की किसी ऐसे वक्त होंगी जो मे बी यू आर टायर्ड एट दैट टाइम। तो थकन के वक्त आपको वैसी नींद आने शुरू हो जाती है पढ़ते हुए। बहुत सारी कुछ मुख्तलिफ इसकी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है कि आपने कोई टाइम ऑफ द डे फिक्स नहीं किया, हो सकता है आपने अपने पास कैलेंडर में एंट्री नहीं की हो, यानी कैलेंडर में आपने कोई अलार्म नहीं लगाया हो। तो हो सकता है कि एक दिन भूल गए और जो है आपकी जो रीडिंग का जो आज़म था ना उससे पड़ गया एक अदर डेंट, और अगले दिन जो है वो डेंट जो है ना वो बड़ा होता चला गया, और फिर तीसरे दिन और बड़ा होता चला गया। दिस इज हाउ द हैबिट फेड्स अवे। बिल्कुल, तो हैबिट्स के ऊपर जब डेंट पड़ते हैं ना, तो एक दिन के बाद जब दूसरा डेंट पड़ता है ना, तो वो आपकी हैबिट है ना वहीं से कमजोर होने शुरू हो जाती है, राइट। तो हमने ये देखा है कि जो लोग रीड करते हैं ना यूजुअली, जैसे जिन साहब की मैंने अभी स्टोरी बताई ना, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि मैं जो है सुबह रीड करूंगा, भले वो 10 ही मिनट हो, 15 मिनट हो, even if I'm getting late, I will read in the morning. And he started doing it consistently over a period of time. Mashallah, it started bringing results as well. तो कोई हैबिट ना कहीं पर भी अगर आपको एक टाइम आप फिक्स कर लें रीडिंग का, नंबर ऑफ पेजेस फिक्स कर लें। लेट्स सपोज यू कैन नॉट रीड बियॉन्ड 4 पेजेस, फाइन, ठीक है। नंबर ऑफ लेट्स से एक एवरेज बुक में लेट्स सपोज 200 पेजेस हैं या 300 पेजेस, आप उसको 4 से डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा कि इतने दिन में आपकी बुक खत्म हो सकती है, ठीक है। तो आप देख लें, लॉग करना शुरू कर दें। अच्छा जी, लॉग का मतलब आपने दीवार पे चार्ट लगा दिया, कहीं पे भी चार्ट लगा दिया जिसमें आपने कहा आज मैंने 4 पेज पढ़े या नहीं पढ़े, डिड आई रीड, ठीक है, और आपने टिक कर दिया, तो आपको पता चलेगा आपकी खुद की परफॉर्मेंस क्या है। थोड़ा सा सेल्फ रिव्यू करें ना। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी जो शब और रोज होते हैं उसमें आप कितनी बिजी होती हैं? 24/7, लाइक 24/7। बहुत नींद का टाइम मेरा टोटल 4 आवर्स है, और उस पे यह है कि लाइक एवरी डे मॉर्निंग में मैं हिजामा थेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे अपनी क्लिनिक पे आना होता है। तो लाइक उसके बाद फिर बिजी बच्चों को स्कूल से पिक करना है, फिर शाम में मेरी अपनी क्लासेस हो रही होती हैं, तो रात में जाके कहीं मैं फारिग होती हूँ लाइक अराउंड 9:30, यानी एक ही जगह पे बैठे इट्स 9:30 एंड दैट्स द एंड ऑफ माय लाइफ। लाइक उसके बाद ना मुझे कुछ नजर आ रहा होता है और ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा होता है, एंड दैट इज फ्रॉम लाइक मंडे टू संडे। ठीक है। अच्छा जी, तो बिल्कुल यकीनन आपकी बात सही है कि हमने यही कोचिंग सेशन ही स्टार्ट किया यहाँ पे, बिल्कुल, बिकॉज वी वांटेड यू टू सी व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द सीन। अच्छा जी, तो क्योंकि मैं किसी कमेंट का जवाब दे रहा हूँ, और मैं शुरू में कहा था कि इट्स टर्निंग टुवर्ड्स अ कोचिंग सेशन, दैट्स करेक्ट। अच्छा जी, अच्छा, अब हमें ये बताइए नौरीन साहिबा, क्या इस पूरी कॉन्वर्सेशन से आपको क्या चीज कहीं पे क्लिक हुई है?
वही एक लाइक अगर मुझे हैबिट कोई भी डेवलप करनी है तो मुझे उसकी एक रूटीन बनानी है और उसका टाइम फिक्स करना है, नो मैटर व्हाट। कि मैं अगर मैंने अभी लिखा है इस पॉइंट को कि मैं हमेशा चाहती हूँ यानी बहुत ज्यादा बुक एकदम खत्म हो जाए, तो इंस्टेड आई हैव टू ब्रेक इट डाउन कि मैं 4 पेज ही पढूं, लेकिन चाहे 10 मिनट ही खर्च करूं, बट एवरी डे करूं उसके ऊपर। ये अभी मैंने इसको नोट बनाया कि लाइक क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत जल्दबाजी का, आई वांट टू डू एवरीथिंग क्विक, बस जल्दी हो जाए, काम खत्म हो जाए, आगे बढ़ जाओ बस। तो इससे कि लाइक आई हैव टू स्लो डाउन माई सेल्फ, और मैं 4 ही हूँ, 4 ही किताबें हों, लाइक 4 ही पेज हो एक बुक के, लेकिन उसको फिनिश करूं स्लो करके, चाहे मैं फोकस हूं कि नहीं हूं, बट आई हैव टू मेक इट अ हैबिट, फिर फोकस भी आ जाएगा खुद ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो एक फोकस का जो ऑपोजिट है वो है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन को अगर आप इसको आप थोड़े 2 हिस्सों में तोड़ें, एक है डिस और एक है ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन और फोकस जो है वो मोर और लेस सेम थिंग है, ठीक है। तो इस ट्रैक्शन और फोकस को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे क्रिएटिंग स्लॉट फॉर बुक रीडिंग जस्ट एज यू हैव डिसाइडेड टू डू। तो हमारा जो अगला सेशन होगा ना, वो भी पूरी थीम जो है सेल्फ डेवलपमेंट की है इस पूरे मंथ ऑफ मार्च में। तो अगला सेशन में आप जरूर आइएगा जो 2 हफ्ते के बाद होगा, और आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपके पिछले 2 हफ्ते में कैसी रही इस रीडिंग के ऊपर काम, आपका कैसा रहा इसकी एग्जीक्यूशन, ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह ठीक है। तो आप फैजल भाई, बहुत सारी चैट विंडो में बहुत सारी चीजें आ रही हैं और वो आप तो पढ़ते जाना प्लीज, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अक्सर जो लोग हैं ना वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि हमें जो है ना वो बुक्स तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन बुक्स पढ़ी नहीं जाती, ठीक है, इंटरेस्ट कैप्चर नहीं होता। तो उसमें एक मैं आपको एक बात बताता हूँ। अक्सर लोग जो है ना वो बुक्स की रिकमेंडेशन लेते हैं दूसरों से, वो खुद से नहीं डिसाइड करते कि उनको क्या बुक पढ़नी है या किस टाइप की बुक पढ़नी है। उनको बुक पढ़ने का ख्याल आता है जब कोई दूसरा जो है ना उनको रेकमेंड करता है कि यार मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो तुम भी पढ़ना। तो वो कहते हैं अच्छा चलो मैं भी वो बुक पढ़ूंगा। तो होता क्या है कि वो हर बुक जो है ना वो हर शख्स को यानी समझे कि सूट नहीं करती, यानी उसका इंटरेस्ट नहीं कैप्चर करती। तो जब वो किसी को अगर कोई बुक इंटरेस्टिंग लगी, उसने पढ़ना शुरू किया, उसने आपको बताया और आप जब उसको पढ़ने की कोशिश करते तो आपको बोरिंग लगने लगती है। फिर आप कहते हैं कि यार मुझे 4-5 सफ़ों के बाद जो है नींद आने लगती है। क्योंकि असल में अगर बुक आपको इंटरेस्टिंग लगेगी तो आपको नींद नहीं आएगी, बल्कि आपका दिल चाहेगा कि मैं इसको मज़ीद आगे की तरफ पढूँ, कि इसके आगे है क्या और क्या बताना चाह रहा है ये मुझे। तो अपना इंटरेस्ट को देख के जब आप अपने इंटरेस्ट को देख के जब सेलेक्ट करते हैं ना बुक, तो फिर आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है, बजाय इसके कि आप जो है ना सिर्फ़ इसलिए पढ़ें क्योंकि किसी ने आपको कोई बुक जो है वो रेकमेंड कर दी। जब एक दफ़ा आपकी रीडिंग हैबिट बन जाए, तो उसके बाद फिर आप एक ऐसी बुक्स भी पढ़ सकेंगे कि जिसमें आपका नेचुरली इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप ज़रूरत के तहत, क्योंकि वो आपके काम से रिलेटेड है या आपके रोज़मर्रा की कोई किसी स्किल से रिलेटेड है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इनिशियली आपको हैबिट डेवलप करने के लिए ना ज़रूरी है कि आप वो बुक पढ़ें जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे, चाहे वो किसी भी तरह की हो। तो इसलिए आप देखेंगे ना, कभी भी आप किसी लाइब्रेरी में जाएँगे, तो वहाँ सबसे पहला काम क्या होता है कि वहाँ पे कैटेगराइज़ेशन की हुई होती है किताबों की, ठीक है? बड़ी-बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं। विदिन ब्रॉड कैटेगरीज़ उन्होंने बहुत छोटी-छोटी कैटेगरीज़ बनाई हुई होती हैं कि ये सेल्फ हेल्प है, सेल्फ हेल्प ऑन हैबिट्स और इस तरह करके। तो वो क्यों करते हैं? ताकि आप वही पर्टिकुलर बुक चूज़ करें जो कि आपको पसंद है। ना कि ये कि आप बस कोई बुक इसलिए उठा लें क्योंकि यार सब पढ़ रहे हैं तो चलो मैं भी पढ़ लूँगा। तो उससे क्या होता है कि आपकी रीडिंग हैबिट तो डेवलप नहीं होती, बल्कि दूसरा, अगर वो बुक आपको पसंद नहीं आए ना, तो आप उससे थोड़े और नाला हो जाते हैं कि यार ये क्या बोरिंग काम है बुक पढ़ना जो है ना। तो अक्सर जो है ना बुक पढ़ने से आपको नींद आने लगती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका, जिन लोगों को नींद नहीं आती, तो वो कोई अच्छी सी बोरिंग बुक जो है ना वो अपने अपने बेड साइड पे रख सकते हैं सोने के लिए। तो एक चीज़ तो ये है कि आप इंटरेस्ट को आइडेंटिफ़ाई करें और कोई जो बुक जो आपके आपको आपको इंटरेस्टिंग लगे, आप उससे पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है। अरफाज भाई, यहाँ पे एक छोटी सी मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, हुआ यूँ कि अभी मंथ ऑफ जनवरी में कराची जाने का इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पे एक अजान के नाम से एक इंस्टीट्यूट है कराची में। अच्छा, तो अजान के जो फाउंडर हैं उस्ताद काशिफ नसीम, उनसे हमारी अच्छी पुरानी दोस्ती है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उसका नाम है मेमार। उस प्रोग्राम में वो करते हैं कि जो मसाजिद के इमाम हैं, कोई तकरीबन कोई 12 या 14 लोग हैं मसाजिद के, डिफरेंट एरियाज के इमाम हैं, उनको उनकी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं ताकि ये लोग जाएं और अपने अपने हलाकात में एक इफेक्टिव काम शुरू कर सकें। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं पाकिस्तान, तो क्या आप इनके लिए
कोई वर्कशॉप कर सकते हैं रीडिंग के ऊपर, क्योंकि इन लोगों को हम हर हफ्ते किताब देते हैं पढ़ने के लिए और इनको रीडिंग करनी होती है, तो और ये अक्सर वक्त जो पीछे रह जाते हैं इनका जो होमवर्क होता है। ठीक है, अच्छा कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम जो है सैटरडे 15 जनवरी को पहुंच गया सुबह सुबह मेमार के ऑफिस। तो ये मेमार मतलब उनका जो जहाँ पे उनका वर्कशॉप था, एनीवे तो वहाँ पे 14 के करीब लोग आ रहे थे, 12-14 लोग थे इमाम। तो मैंने उनसे कहा कि आपका मेन मसला क्या है? तो इन्होंने कहा कि हमारा मेन मसला ये है कि जहां तक इस्लामी बुक्स होती है ना तो वो तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जब लीडरशिप की बुक्स हम पढ़ने लगते हैं ना तो ये ना हमें समझ में नहीं आती है ना, ये नींद आने लगती है और बिल्कुल हमारी तवज्जो जो है ना खराब हो जाती है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो है करते क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि हम लोग इस तरह इमाम है वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है, तो आप लोग क्या आप लोग की जो मसाजिद में जो अहमियत है ये कम्युनिटी लीडर्स की तरह से है? कहते हैं हाँ है। मैंने कहा अच्छा ये जो बुक्स पढ़े हैं ये इस बुक्स से, इन बुक्स के पढ़ने से क्या आपकी लोगों को लीड करने की जो एबिलिटी है वो बेहतर हो सकती है? उन्होंने कहा यकीन हो सकती है। तो फिर मैंने इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात की, अच्छा जो आपने पुराना पढ़ा है उससे आप में क्या चेंज आया, कुछ तब्दीली आई? तो उन्होंने कुछ इसके बारे में भी कुछ गालिबन बताया, अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है। तो फिर मैंने उससे कहा कि मैंने उससे पूछा कि इसका मतलब है कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है लीड करने की लोगों को, तो अब ये बताएं कि अब जो है वो बुक पढ़ना जाए आपको कैसा लगता है? तो अब उनके कनेक्शन समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि आप बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेहतर तौर पे फायदा पहुंचा सकते हैं और ये उनके लिए भी अजर का बायस है। ज़ाहिर है ये सारे के सारे इमाम थे मस्जिद के। एनीवे तो उनको जब ये समझ में आया ना कि पर्पस क्या है रीडिंग का, वरना पहले जो ना वो पर्पस उनके पास शायद जहन में होगा लेकिन क्लियर नहीं था। जब क्लियरली आर्टिकुलेट किया पर्पस को तो इस ये जो ना फिर पीछे एक तरह से फोर्स की तरह वो लग गया उनके पीछे और वो माशाल्लाह पढ़ने में लगे। फिर उसके बाद हमने उनको थोड़ी सी टिप्स एंड टेक्निक्स बताई, थोड़ी सी फास्ट रीडिंग की, तो वो पढ़ने लगे। यानी उनकी माशाल्लाह रीडिंग जो है तकरीबन चंद ही हफ्तों में, 2 हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन उन्होंने जो रिपोर्ट किया सबकी रीडिंग स्पीड डबल हो गई माशाल्लाह, बेस्ड ऑन सर्टेन टेक्निक्स। अच्छा कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जो फैसल भाई ने बताया ना कि आप बुक पढ़ क्यों रहे हैं, तो अगर दिलचस्पी की नहीं होगी तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तब दिलचस्पी कैसे क्रिएट करते हैं? अगर आपका स्ट्रॉन्ग पर्पस हो उसके पीछे, तो वो स्ट्रॉन्ग पर्पस आपको ड्राइव करता रहेगा। तो जो आपको मैं आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल जो शेयर की थी, जिस शख्स ने डायरेक्टर और सीईओ बनना था उसके पीछे ही पर्पस था। ये जो अइम्मा है मसाजिद के, इनके पीछे भी पर्पस है। तो जब भी आप कोई किताब पढ़े ना तो आप मेक श्योर करें कि आपके पीछे पर्पस, उसके पीछे पर्पस क्या है, आप क्या बेनिफिट उससे डिराइव करना चाहते हैं, राइट? अगर आपके पास बेनिफिट उसके क्लियर होगा ना तो आपके लिए किताब पढ़ना आसान हो जाएगा। बिकॉज आपको अगर कहीं पे भी दिलचस्पी खराब भी हो रही होगी ना तो आपको पर्पस जो है आपका पीछे जाके लगाएगा पंच कि नहीं ये पढ़े और ये इसलिए पढ़नी है आपने किताब, तो वो पर्पस आपको ड्राइव करेगा। फिर आपकी किताब जो है ना आपकी नजरों का मरकज बन जाएगी, आपको you'll easily read out। अच्छा इंशाल्लाह। तो अच्छा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कमेंट्स में। जोया साहब ने लिखा है माय फोकस स्पैन इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल ही रहने देना, फोकस स्पैन रहने दें स्मॉल, पढ़े सही कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें, भले आपका फोकस स्पैन 1 मिनट का हो। अब एक और साहब को कोच करने का जो आजकल कोचिंग की चल रही है, तो माशाल्लाह ही इज आल्सो अ डायरेक्टर लेवल पर्सन इन एन आईटी कंपनी। अच्छा उनको भी समझ में आएगी कि उनको भी अगर अपनी लीडरशिप बेहतर करनी है तो किताबें पढ़नी होंगी। अच्छा इन साहब के साथ मसला ये है कि इनके जो वालिद थे, ये कुछ बाद में जाके पता चला, क्योंकि किताब वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो पहले एक किताब उन्होंने डिसाइड की पढ़ने के लिए, महीनों लग गए, वो एक किताब नहीं पढ़ी गई उनसे। फिर दूसरी किताब उनसे नहीं पढ़ी गई, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं स्टोरी बुक्स आराम से पढ़ लेता हूँ। तो मैंने उनसे फिर लीडरशिप की 2 स्टोरी बुक्स उनको रेकमेंड की और वो उन्होंने पढ़ भी ली फटाफट। अच्छा तो एटलीस्ट ही कुड फिगर आउट कि ये मसला है कि स्टोरी बुक्स पढ़ना। अच्छा फिर उन्होंने बताया कि जब रीडिंग फिर मजीद, अब हर बुक तो स्टोरी बुक नहीं होती, तो वो बहुत फंस गया आगे। तो फिर मैंने एक दिन से पूछा कि व्हाट्स रियल इशू, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं जरा इसको। तो पता चला कि उनके वालिद जो थे वो उनकी बहुत पिटाई करते थे किताबें ना पढ़ने पे। तो उनके वालिद जो थे वो क्या करते थे कि उनको मारते थे किताबें। वो उनके वालिद का एक माइंडसेट था बचपन में कि जी हर किताब जो है ना वो ज़बानी हिफ्ज होनी चाहिए, तो इंट्रोडक्शन से एंड तक जो वो हिफ्ज होनी चाहिए, और हिफ्ज ना करने पे किताब की, यानी वो दीनी किताबें ना भी होती तब भी उनको हिफ्ज करनी पड़ती थी, मेमोराइज करनी पड़ती थी, और मेमोराइजेशन के ना होने पे उनको पड़ती थी मार। ही स्टार्टेड डेवलपिंग अ हेट्रेड अगेंस्ट द बुक्स। तो अब क्या हो गया, हेट्रेड बन के ना वो सामने एक तरह का वो आ गया इमोशनल ब्लॉक, नहीं जी मुझे तो बुक्स पढ़नी नहीं है, मैं भागता हूँ बुक से।
बुक से। तो अब देन ही कॉन्शियसली रियलाइज कि यार वो जमाना गुजर गया। इवन वाले साहब भी माइंडसेट बाद में चेंज हो गया, इन साहब ने भी रियलाइज किया कि वो जमाना गुजर गया। नाउ आई नीड टू एक्ट डिफरेंटली एज अ कॉन्शियस एंड सेन एंड मैच्योर पर्सन टू बी एबल टू रीड। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अब मेरा अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत खराब है। तो मैंने कहा कितना आपका अटेंशन स्पैन? तो कहने हैं कि मैं 1 मिनट पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा जनाब 1 ही मिनट पढ़ लें आप, लेकिन रोजाना पढ़ें तो सही आप। Then he started reading only 1 minute a day. एक दिन कहने लगे मैं 2 मिनट पर, एक हफ्ते के बाद आए कहने लगे कि 1 हफ्ता मैं 1 मिनट पढ़ चुका हूं, मैं 2 मिनट कर लूं उसको। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, आप 1 ही मिनट की हैबिट को पहले पक्का करें ना। इसको ठोक ठोक के अच्छी तरह बिठाएं पहले। जब 1 मिनट की हैबिट आपकी पक्की हो जाए ना 2-3 महीने, उसके बाद फिर आप इंक्रीज करने की सोचिएगा। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा, इसमें अगर जो लोग अपनी हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं ना बुक रीडिंग की, तो उनके लिए एक सजेशन है कि सबसे पहले आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जो कि फ्लो में हो। तो हो सकता है कि वो कोई शॉर्ट स्टोरीज की बुक हो सकती है, कि आप किसी शॉर्ट स्टोरीज की बुक ले लें जिसमें 5, 7, 10 पेजेस तक कोई एक स्टोरी होती है, कोई एक वाकया होता है, या एक कोई कोई मजमून होता है। कोई बहुत सारी ऐसी बुक्स होती है जिसके अंदर मल्टीपल जो है ना चैप्टर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप उसमें से कोई एक चैप्टर लेके पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि आप जैसे ही आपने उसका एक पार्ट कंप्लीट किया आपको लगेगा कि हाँ यार कोई एक टॉपिक है जो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ओवरऑल हमें क्या होता है कि जब तक पूरी बुक हम ना पढ़े तो हमें लगता है कि हमने अभी तक तो अपना जो माइलस्टोन था वो अचीव नहीं किया। तो आपको अपने जो लोग फोकस की और डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो उनको चाहिए कि अपना माइलस्टोन जो है ना बहुत छोटा कर ले। मसलन कि कुछ 10-12 पेजेस के अंदर उनका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस टाइप की बुक्स मैंने देखी कि अब आजकल जब से ये मोबाइल और बाकी चीजें डिस्ट्रैक्शन आई है, तो राइटर्स ने भी इस टाइप की बुक्स लिखना शुरू कर दिए जिसके अंदर वो इट्स अ कलेक्शन ऑफ, जिसे हम कहते हैं मज़ामीन, कि वो एक बुक की फॉर्म के बजाय वो जो छोटे छोटे मज़ामीन है उनको वो जमा करके एक बुक बना देते हैं। तो ऐसी बुक्स आपको जरूर हेल्प करती हैं अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने में। तो जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और रीडिंग हैबिट आपकी पक्की हो जाती है, तो फिर उसके बाद आप ऐसी बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो जिसके अंदर जो एक फ्लो, यानी जिनके अंदर छोटे छोटे सेक्शन ना हो और वो पूरी बुक जो है वो किसी एक ही टॉपिक के ऊपर हो। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि बुक्स, देखिए इंसान की जो आदत होती है ना वो हमेशा उसके आसपास जो लोग होते हैं उनसे आती है। तो अगर आप कुछ ऐसे सर्कल्स में हैं जहाँ पे लोग बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स को डिस्कस करते हैं, तो फिर तो आपके अंदर जो है ना एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी जो है ना वो निकल के आएगी कि यार लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ये चीज पढ़नी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के दरमियान है जो कि बातें कर रहे हैं किसी और चीज के बारे में, मसलन वो किसी ड्रामास के बारे में या किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां से डेफिनेटली आपको बुक पढ़ने का कभी ख्याल नहीं आएगा। आपका इंटरेस्ट तो दूसरी तरफ ही माइल होगा ना कि यार लोग किस तरह बात कर रहे हैं, मुझे करना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी कम्युनिटी डेवलप करें या ऐसी कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइन करें जहाँ पे लोग जो है ना वो किताबें पढ़ते हैं और उसमें से शेयर करना और डिस्कस करना टॉपिक्स को पसंद करते हो। तो उससे भी जो है ना आपको काफी हेल्प मिलती है किताबें पढ़ने में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो कुछ और भी कमेंट्स हैं यहाँ पे। एक जूम यूजर है, उन्होंने लिखा कि लॉट्स ऑफ वर्कलोड, दैट इज द वन रीजन हाउएवर आई लाइक रीडिंग बुक्स। यानी ये इनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से जना ये किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो अब हमें जूम यूजर से हमें ये पूछना होगा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू रेड द बुक। तो अगर आप चाहें तो टाइप कर दें चैट विंडो में कि आपने आखिरी दफा कब बुक पढ़ी थी। अच्छा, मुझे मुझे एक चीज ये भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। ठीक है। लेकिन अगर आप उससे पूछो उन्होंने लास्ट किताब कब पढ़ी थी, तो वो आपको बताएंगे कुछ 4, 5, 6 महीने पहले या उससे भी पहले की बताते हैं। लेकिन उनको पसंद जरूर होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको किताबें जमा करना पसंद होता है, तो वो किताबें जमा तो करते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है। ठीक है। तो आप देख हम्म लेंगे जो लाइब्रेरियन होता है किसी भी लाइब्रेरी का, तो वो कोई पीएचडी नहीं हो जाता है सारी किताबें जमा करके। उसके पास तो हर कोर्स की हर सब्जेक्ट की किताबों का ढेर लगा हुआ होता है। तो किताबें जमा करना या किताबों को पसंद करना और रीडिंग को पसंद करना जो है ना ये एक शौक तो समझा जा सकता है, लेकिन रीडिंग जो है ना वो इससे बिल्कुल अलग है। रीडिंग जो है वो वो ये है कि आपके अंदर ये तजस्सुस हो कि यार मुझे
कुछ नई इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, ठीक है, मुझे कोई नई बात जो है वो सीखनी है, और उसको सीखने के लिए मुझे ज़ाहिर है कुछ कोई मवाद चाहिए, तो वो मवाद जो है ना वो किताब की सूरत में आपके सामने आता है, और फिर आप वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा यार मैं इस चीज़ में एनहांस करना चाह रहा हूँ, तो लोगों ने इसके बारे में क्या लिखा है। और जो जिन लोगों को रीडिंग का शौक, वाक़ई शौक होता है ना, तो उनके लिए क्या होती है प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ। कि आप एक बुक पढ़ रहे होते हैं ना, उसके अंदर 4 रेफरेंसेस आते हैं किताबों के, उनको वो 4 किताबें अपनी रीडिंग लिस्ट में ऐड करनी पड़ जाती है, कि यार ये तो मैंने इसके बारे में जो एक पैराग्राफ इस बुक में पढ़ा है, ये तो मुझे पूरी तरह समझना है टॉपिक, तो चलो यार ये बुक खत्म होगी, तो फिर मैं ये वाली बुक पढ़ना शुरू होऊँगा। तो आप यकीन करें उनके पास इस तरह ट्रेनिंग होती चली जाती है, और बुक्स की लिस्ट जो है ना वो कभी खत्म नहीं होती। और इस तरह की बहुत अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स हैं, जिसमें से एक जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो होता है goodreads.com। वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप बुक्स ट्रैक कर सकते हैं, कि आप इस वक़्त कौन-सी बुक पढ़ रहे हैं और इसके बाद आप कौन-सी बुक पढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पे तमाम बुक्स के रिव्यूज़ मौजूद होते हैं। आप उसके अंदर वो बुक का ISBN नंबर या नाम लिख के आप सर्च कर सकते हैं, वो बुक आ जाएगी, तो आप उसको आई वांट टू रीड इट करके कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने आप को चैलेंज भी कर सकते हैं कि आप साल के अंदर जो है वो, या महीने के अंदर, नॉर्मली वो साल का चैलेंज देते हैं आपको कि आप 1 साल में कितनी बुक्स रीड करेंगे। और फिर जब आप जैसे-जैसे बुक्स रीड करते जाएँ, तो आप वहाँ पे ट्रैक करते जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को चैलेंज करें, बजाए इसके कि आप सोचें कि यार ये बुक जो है मैं किसी से खत्म कर लूँ। आप अपने आप को चैलेंज करें कि यार मुझे 1 महीने में 1 बुक लाज़मी पढ़नी है, चाहे वो कितनी छोटी बुक क्यों ना हो, लेकिन मुझे एक बुक ज़रूर खत्म करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है ना, क्योंकि इंसान जो है ना वो चैलेंज को पसंद करता है, उसको ये होता है कि यार मैं ही वांट्स टू बी अ विनर इन एवरी सिचुएशन। तो क्यों ना यार मैं इस ये जो मैंने अपने आप को चैलेंज किया है और ओपनली मैंने बताया है लोगों को कि मैं एक बुक पढ़ूँगा पर मंथ, तो मैं क्यों ना इसको खत्म कर लूँ। तो इससे भी जो है ना काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनसे आपको जो इनर्शिया है ना इनिशियल रीडिंग को डेवलप करने का, वो ओवरकम करने में आपको मदद मिलेगी। उसके बाद जब आपको इसका, जिसे जिसे कहते हैं ना कि मज़ा लग गया अगर आपको पढ़ने का, तो फिर तो लोगों को रोकना पड़ेगा आपको कि आप बुक्स ना पढ़ें। और जिस तरह कि मैंने हम्म पहले कहा कि जब लोग देखते हैं ना, आप लोगों को देखते हैं कि आस-पास के लोग किताबें पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको ज़्यादा जल्दी जो है ना वो शौक पैदा होता है। और ख़ास तौर पे अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि यार बच्चों में कैसे शौक आए रीडिंग का? हम चाहते हैं कि बच्चे रीडिंग क्या करें, लेकिन बच्चे हैं कि वो यूट्यूब और दूसरी चीज़ों से तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ले लेते हैं, लेकिन बुक्स नहीं रीड करते। तो हम उनको कहते हैं अच्छा तो ये आप बताएँ कि आप लोग कितनी बुक्स रीड, आप लोग की रीडिंग हैबिट कैसी है? तो पता चलता है कि माँ-बाप की जो अपनी बुक रीडिंग हैबिट होती है वो ज़ीरो होती है। तो इसकी वजह से बच्चों को भी जो है ना वो रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं हो पाती। तो बच्चे वही करते हैं जो उनके आस-पास के लोग जो हैं, जो रोल मॉडल्स हैं वो कर रहे होते हैं। तो बच्चों को अगर हम्म आप चाहते हैं कि रीडिंग हैबिट डेवलप करना है, तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हम्म जो है ना, जी। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस पॉइंट्स। मैं आपको इस पे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये बात पुरानी ही, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 15 साल या उससे भी ज्यादा पुरानी बात होगी कि अबू धाबी में हमारे हर उस शहर में हर साल एक बुक एग्जीबिशन लगा करती थी। हम भी क्या उस बुक एग्जीबिशन, तो वहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है एक स्टॉल हमने देखा, पूरे 20 वॉल्यूम्स का इतना बड़ा था, पूरा डब्बा था उसका। तो सेल्समैन जो था वो हमें उसने कन्विंस करने की कोशिश की कि आप ये इंसाइक्लोपीडिया खरीद लें। प्रॉब्ली शायद 2 या 2,500 दिरहम का था एट दैट टाइम। तो हमने उनसे कहा कि देखें इसमें जो जो मटेरियल है ना वो तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, और बच्चे जब वो रिसर्च करके और ऑनलाइन निकाल लेते हैं अपना जो भी उनको चाहिए होता है, बजाय इसके को ब्रिटानिका के पूरे पेजेस खोल के और दे ब्राउज थ्रू द पेजेस एंड ऑल दैट। तो उसने कहा बात तो आपकी ठीक है। उसने कहा लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप अगर ऑनलाइन रेफरेंसेस या डिस्क जो होती थी उस जमाने, डिस्क भी पहले बहुत चलती थी 15 साल पुराने पहले, तो कह लें अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके बच्चों का जो स्पैन ऑफ अटेंशन है ना ये खराब हो सकता है। लेकिन जब एक दफा बच्चे बुक पढ़ने लगते हैं ना तो उनका एक स्पैन ऑफ अटेंशन डेवलप हो जाता है, स्पेशली फ्रॉम बीइंग चिल्ड्रन, यानी स्पेशली फ्रॉम दैट एज। तो उसने कहा कि ये बात आपको आइंदा आने वाले चंद सालों में पता चलेगी। इसका जवाब, इसका जो 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 जाहिर जो होगी ना ये अभी नहीं होगी, ये आने वाले चंद सालों में पता चलेगी। और वाकई हुआ भी यही। एनीवे, तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते थे वहां पे बुक रीडिंग की हैबिट उन्होंने बहुत अच्छे डेवलप करवाई। तो बच्चे दे वुड लव रीडिंग बुक्स। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी जो हमारा जो जो एक मेजर मसला है डिस्ट्रैक्शन का, वो ये होता है कि आप जब वेबसाइट पे आते हैं ना, जब आप ऑनलाइन रीडिंग कर रहे होते हैं, तो आप एक जगह क्लिक करते हैं, दूसरी जगह क्लिक करते हैं, यू जंप अक्रॉस बिटवीन बैक एंड फोर्थ और वन प्लेस टू द अदर एंड फ्रॉम अदर प्लेस टू द थर्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ। इससे स्पैन ऑफ अटेंशन का बेड़ा गर्क हो जाता है।
यानी इससे ज्यादा किलर स्पैन ऑफ अटेंशन का कोई और बेहतर किलर नहीं है। ये वेबसाइट्स को ब्राउज करना और एक से जगह दूसरी जगह पे क्लिक क्लिक करके जाना। तो अगर आपने स्पैन ऑफ अटेंशन अपना बढ़ाना है तो आप बेहतर है कि आप पेपर बेस्ड बुक पढ़ लें या आप किंडल खरीद लें या किसी तरह से आप कोई और सोर्स से आप पढ़ लें। अच्छा, आई वुड लाइक टू कम बैक टू दिस पॉइंट वेयर द पर्सन सेड कि जी मैं लॉट्स ऑफ वर्कलोड, दैट इज द वन रीजन, हाउएवर आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो एक नीचे एक और आयशा साहब आपने लिखा है कि पसंद और शौक में फर्क होता है। बिल्कुल, पसंद और शौक में फर्क होता है। लाइक रीडिंग बुक्स मीनिंग मुझे बुक्स रीड करना पसंद है। अच्छा, और मुझे बुक्स रीड करने का शौक है, इन दोनों बातों में फर्क है। जिसको शौक होता है ना, वो कोनों खुदरों में घुस के रात में सुबह में कहीं ना कहीं से वक्त निकालता है। ठीक है, आप बहुत बिजी होते होंगे यकीनन, टन्स ऑफ वर्कलोड, बट आई एम प्रीटी श्योर अगर मैं आपसे, कुछ लोगों से हम सवाल करते हैं ना जब कि भाई आपने आखिरी बुक कब पढ़ी थी, तो कहते हैं 6 महीने पहले पढ़ी थी, जैसे फैसल भाई भी कह रहे थे ना। तो उसका मतलब अगर आपको शौक है ना बुक पढ़ने का, तो ये 6 महीने ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 महीने बगैर बुक पढ़े आप रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पसंद होगा आपको बुक पढ़ना, बुक पढ़ जमा करना ही पसंद होगा, हो सकता है, लेकिन अगर आपको शौक है ना तो आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के ना तो आप पढ़ेंगे बुक्स। अच्छा, तो ये जो है वीकेंड मॉर्निंग्स पे जब सब सो रहे होते हैं, अगर आपको शौक है ना तो आप सुबह उठ के बुक पढ़ेंगे। तो मोबाइल में के देखने की बजाय आप सुबह उठ के बुक पढ़ेंगे। एक साहब को कोचिंग करने का इत्तेफाक हुआ कुछ अरसे पहले। अच्छा, अल्लाह अकबर, आपने कहा शौक में जुनून होता है और शौक सबका रहता है, ठीक है, वो अच्छी बात है। अच्छा, एक साहब ने कहा कि मुझे अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, तो मैंने कहा अच्छा, तो आप क्या क्या करेंगे? तो कहने लगे कि मैं जो है एक ये करूंगा कि मैं अपने पास जो है वो अपने पास अलार्म लगाता हूँ कि रोजाना सुबह 7:45 से, ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 7:45 से 8 बजे तक रोजाना 15 मिनट सुबह रीडिंग करूंगा। ठीक है, चले, ये हो गया अलार्म, और मैं ट्राई भी करूंगा उसको। ठीक है, मैंने कहा और क्या करेंगे आप? तो कहने लगे कि मैंने पूछा आपके पास लिस्ट ऑफ बुक्स है रीड करने की? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, वो जनरेट करने से फायदा होगा? हाँ होगा। लिस्ट ऑफ बुक्स जनरेट कर ली। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो टीवी देखने का शौकीन हूँ और मैं दिन में 2 से 3 घंटे टेलीविजन देखता हूँ। तो इसका मतलब है कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इज बीइंग लॉस्ट इन टेलीविजन इन फ्रंट ऑफ द टीवी स्क्रीन। ही रियलाइज दैट। उन्होंने कहा मैं वहां से कट करना शुरू करूंगा, पूरा एक जब पूरा फुली खत्म नहीं करता लेकिन आहिस्ता से कट करूंगा। ही स्टार्टेड डूइंग इट। तो वहां से उनकी कुछ रीडिंग जो है वो कुछ चल पड़ी। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो कोचिंग थी वो रुक गई, वो ही डिड नॉट कंटिन्यू कोचिंग। मैंने उनसे मेरी कुछ अर्से के बाद मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा था आपकी रीडिंग कैसे चल रही है? तो उन्होंने कहा नहीं चल रही। तो क्या हुआ कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी ना, तो जो रीडिंग हैबिट उन्होंने क्रिएट की थी वो चंद हफ्ते तो एक्साइटमेंट में और मोटिवेशन में चली, और उसके बाद जो है वो फिर वो दोबारा नीचे आ गई रीडिंग की हैबिट। तो समटाइम्स अकाउंटेबिलिटी वर्क्स। आपको पता है, आपने पूछ होगी कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे किसी अच्छा, ने पूछा है कि फेसबुक पोस्ट, न्यूज पेपर, ये बुक रीडिंग में आते हैं? तो मेरा ख्याल है कि हम स्पेसिफिकली बुक रीडिंग की बात कर रहे हैं, रीडिंग की बात नहीं कर रहे। तो ये जो चीजें है फेसबुक पे न्यूज फीड और ये सब कुछ पढ़ना, ये हम बुक रीडिंग में नहीं शामिल करते, क्योंकि वो जो होते हैं वो चंक्स होते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन के, वो किसी एक टॉपिक के ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन नहीं होती। देखिए, बुक्स का जो सबसे बड़ा फायदा है ना आर्टिकल्स के मुकाबले में, ये कि आर्टिकल जो होता है वो एक 2 या 4 पेज का जो भी कोई आर्टिकल होता है वो आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा होता है किसी टॉपिक के बारे में। वो आपको उसकी साइंस, उसके पीछे क्या रिसर्च हुई और कहाँ कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, ये सब कुछ नहीं बता रहा होता। तो अक्सर क्या होता है कि लोग जो है वो छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ के समझते हैं कि वो जो है ना उसके एक्सपर्ट हो गए ना उस टॉपिक के, और फिर वो आते हैं और लोगों से बहुत लंबी लंबी डिस्कशन शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वही लोग वो बुक्स पढ़े, उनको बाद में उसी टॉपिक के ऊपर, तो उनको पता चलेगा कि यार किस तरह से जो है ना रिसर्च है वो यहाँ तक पहुंची है, और क्या क्या इसके अंदर अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जिनको समझने की जरूरत है इस एक टॉपिक को समझने के लिए। तो रीडिंग अच्छा, लॉग्स आर आल्सो हेल्पफुल, यू कैन एक्चुअली सी योर ग्रोथ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक मैं आपको हाँ बात बिल्कुल बताता हूँ बिल्कुल। मजे की, वो ये है कि अक्सर लोग जो है ना लेजर के लिए लोग क्या करते हैं कि जैसे टीवी या मोबाइल और यूट्यूब जो है ना, ये सब चैनल लेजर की एक्टिविटी में आजकल यानी मेजर प्लेयर है। ठीक है, ये आपके अटेंशन को ग्रास्प करके रखते हैं और आप जो है ना सोचते हैं कि यार अगर मुझे कोई टाइम पास करना है तो मैं इसमें करूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको बुक रीडिंग का आइडिया हो गया ना, कि अगर आपको उसका मजा लग गया,
आप उसमें सेल्फ डेवलपमेंट की सारी बुक्स ना पढ़ें, आप उसमें इस्लामिक बुक्स सारी ना पढ़ें। लेट्स से कि आपको फिक्शन आपने पढ़ना शुरू कर दिया अपनी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग योर रीडिंग हैबिट, तो आपको जो ये विजुअल चीजें हैं ना, इनसे आपको समझे एक तरह से आपको नफरत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो रीडिंग हो, जब आप किसी अच्छे फिक्शन बुक को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार मैं अपने जहन से ये टेक्स्ट पढ़ के इतना कुछ क्रिएट कर सकता हूँ कि पूरा सीन जो है ना वो अपने दिमाग में क्रिएट कर सकता हूँ। तो जो ये एक प्रोड्यूसर है, ये उसको एक इमेज में कैप्चर नहीं कर सकता। उसमें आप लोगों की पर्सनालिटी के बारे में जानना शुरू करते हैं जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं। वो कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ रहते थे, किस तरह के लोग थे, कहाँ वहां पे क्या होता था, किस एरा की बात हो रही है, ये जी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के दिन है, अच्छा यूरोप में क्या होता था। तो इस तरह आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होती है कि जो आपको किसी टीवी सीरीज या किसी और यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलती। तो वहां से ना फिर आपको वो चीज अच्छी लगने लगती है। तो अक्सर ये होता है कि मैंने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी जिसके बाद लोगों ने मुझे बताया कि यार ये जो है ना, इसकी तो मूवी भी अवेलेबल है, और मुझे वो मूवी देखने का इत्तेफाक हुआ, तो इट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। कि जो मेरे जो इमेजिनेशन में वो बुक पढ़ के जो मैंने पूरा एक स्कीम बनाई थी और उसके अंदर सोचा था कि यार ये कैरेक्टर इस तरह का है, ये उस तरह का है, तो मूवी ने ना उसको पूरा बर्बाद कर दिया 2.5 घंटे में। तो तो ये जो आपकी क्रिएटिव है ना, इमेजिनेशन को जो है ना स्टिमुलेट करती हैं, वो बुक्स कर सकती हैं, वो आपको एक विजुअल नहीं कर सकती। क्योंकि विजुअल एड जो है ना, वो जिसने भी अपनी सोच से बनाई है वो उसकी सोच की अक्कासी करती है। जबकि आप जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो आप इसको अपनी सोच के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना, वो पूरी वर्ल्ड को जो है ना अपने इर्द गिर्द क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी जो है ना एक बड़ा अच्छा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग जो है ना वो नहीं पढ़, यानी कि लोग जो है ना आजकल प्रेफर करते हैं वीडियोस को देखना। लेकिन जिस वक्त आपको एक मजा लग गया ना ये सब पढ़ने का, और पढ़ के खुद से इमेजिन करने का, तो फिर जो है ना आपको उसमें मजा नहीं आएगा जो कि दूसरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब थोड़े से कुछ सवाल हैं बीच में हम ले लें जरा। अच्छा, अरीबा साहिबा ने लिखा है कि आई फाइंड ऑडियो बुक्स टू बी वेरी हेल्पफुल। यस, दे आर हेल्पफुल। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप कान में लगा के ऑडियो बुक सुन लें, ठीक है। अच्छा, ताहिर साहब ने कहा कि सर इफ पॉसिबल डू कवर सॉफ्ट कॉपी as hard copy books and we are not clear which book like I downloaded 20 plus books on health and fitness, never completed one, not completed one। तो भाई ताहिर साहब आप किसी एक बुक को पकड़ लें, ठीक है, किसी एक बुक को पकड़ लें और एक थोड़े दिन के लिए एक एज एन एक्सपेरिमेंट आप कहें कि ठीक है मैं जो है इस भले सेल्फ चैलेंज करें, मैं इस बुक के अलावा जब तक मेरी ये बुक नहीं होती मैं किसी और बुक का हाथ नहीं लगाऊं, ठीक है, तो कुछ हो जाए। और मैंने जो है ना वो एक, जैसे हमने बताया कि एक टाइम फिक्स कर लें, 10 मिनट पढ़ना है या एक पेज पढ़ना है, तो और आप वहां से शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह जो है आपकी बुक एक जरूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बुक विद गुड कवर्स एंड इलस्ट्रेशंस हेल्प कैच अटेंशन। यस, दैट्स करेक्ट, दे कैच अटेंशन, बट नॉट एवरी बुक इज अ वर्थ रीडिंग बुक। आई रिपीट माय वर्ड्स, नॉट एवरी बुक इज वर्थ रीडिंग। कभी कोई कैची बुक जो है वो दे आर जस्ट क्रैप, नथिंग बट क्रैप। तो आपको जो है आप एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट बाय बुक्स अनलेस यू हैव बीन रेकमेंडेड दैट बुक। रिव्यूज भी पढ़े लोगों से, लोगों की रिकमेंडेशन के बाद खरीदा करें। इम्पल्स बाइंग बुक्स की जाए वो ना करें, ओ ये बुक अच्छी लग रही, कैची है, कवर भी अच्छा लग रहा है, चलो खरीद लेते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि इस तरह की बुक्स जो है ना वो बेकार होती हैं। हाँ, रिकमेंडेड बुक्स अच्छी होती हैं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन है कि इज लैंग्वेज आल्सो प्ले रोल इन? यस, डेफिनेटली। लैंग्वेज आपकी अगर नेचुरल आपकी जो मदर टंग है उसमें आप बुक्स तेज पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन इंजन है ना वो उसी लैंग्वेज में काम कर रहा होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो लैंग्वेज है ना या आपको हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी लैंग्वेज उर्दू हो लेकिन आपका इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में ज्यादा अच्छा काम करने लगा हो, ये भी हो सकता है। बट लैंग्वेज डज मेक अ डिफरेंस, यस। अच्छा, फिर ये है क्वेश्चन इज, अच्छा आपने सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी की बात की ताहिर साहब, तो सॉफ्ट कॉपी के लिए आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, आप किंडल पे भी पढ़ सकते हैं, और इसमें बहुत सारे इसके तरीके हैं। आप यदि फास्ट रीडिंग है ना, अगर आप थोड़े से कुछ फास्ट रीडिंग के टिप्स आप देख लें इंटरनेट पे किस तरह से पढ़ सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के। लिंक्डइन पे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं फास्ट रीडिंग के, और सॉफ्ट कॉपी पे किस तरह से पढ़ते हैं वो भी बताते हैं वो। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन है रीडिंग फेसबुक, अच्छा ये तो आपने कवर कर लिया है, राइट। अच्छा ठीक है, रीडिंग लॉग्स आर हेल्पफुल, ऑलराइट, ब्लॉग्स आर हेल्पफुल, राइट, ठीक है।
Okay, book even makes you feel the fragrance. Okay, cool breeze, etc. Which movie cannot? All right. ठीक है, ठीक है. मूवी से ना, वीडियो से स्पैन ऑफ अटेंशन बड़ा खराब होता है. इसको इसको जो ना हम कभी भी अपनी जबान में कहते हैं इंड्यूस्ड ADHD. यानी जब आप ज्यादा स्क्रीन पे जब आप ज्यादा जाते हैं ना, तो आप अपने अंदर जो ना आप इंजेक्ट कर रहे होते हैं ADHD को, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. क्योंकि आप एक स्क्रीन से दूसरी दूसरी से तीसरी पे जंप करते जाते हैं और आपका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो खराब होता जाता है. तो मेरी बड़ी मुअद्दिबाना और मुखलिसाना गुजारिश है लोगों से कि स्क्रीन का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक करें. स्क्रीन शुड नॉट बी योर एंटरटेनमेंट डिवाइस. आई रिपीट माय वर्ड्स, स्क्रीन शुड नॉट बी योर एंटरटेनमेंट डिवाइस. अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे. इससे अटेंशन का बहुत खराब होता है इससे. अच्छा, क्वेश्चन ताहिर साहब के क्वेश्चंस, डू एनवायरनमेंट एंड पर्सनल टाइम टेबल हेल्प टू एस्टैब्लिश हैबिट्स ऑफ बुक रीडिंग? ऑफ कोर्स यस. कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, जो अभी फैसल भाई ने बात की है, तो आपको बुक पढ़ना आसान हो जाएगा. आपके करीब लोग भी बुक्स पढ़ते होंगे. अच्छा, ठीक है. और अपने का टाइम टेबल, या टाइम टेबल देखिए देखिए, एक बात जिंदगी में बात याद रखें कि आपका जो ऑर्डर होता है, एक लोअर लेवल ऑफ ऑर्डर है हायर लेवल ऑफ ऑर्डर को क्रिएट करता है. ठीक है, कभी भी डिसऑर्डर से ऑर्डर नहीं क्रिएट होता. आई रिपीट, डिसऑर्डर से ऑर्डर नहीं क्रिएट होता. तो अगर आप टाइम टेबल रखते हो ना, किसी चीज को ऑर्डर में रखते हो, तो most likely it has a higher probability that you'll be able to read a few books in a structured way or in a decent orderly way. Disorder से order नहीं create होता. अच्छा, फास्ट रीडिंग की आपने बात बताई. तो ये मैंने फास्ट रीडिंग की इसलिए रिकमेंडेशन दी यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं कि उनके अंदर स्लोनेस होती है रीडिंग की, क्योंकि वो रीड कर रहे होते हैं अपने दिमाग में. हमारी अक्सर आगा जो लोग, और इस वजह से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार किताब खत्म ही नहीं हो रही, इसलिए वो पढ़ते बहुत आहिस्ता आहिस्ता है. तो एक तो अगर वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, पढ़ें तो सही, कंसिस्टेंटली पढ़ें, आपकी बुक एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, एंड दिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने में होता है कि आप अपने जहन में पढ़ रहे होते हैं ना. फास्ट रीडिंग क्या करती है कि आपकी जो जहन की जो स्पीड है उसको थोड़ी सी बढ़ाती है, और देन यू आर एबल टू रीड बुक्स फास्टर. तो अब अगर 10 दिन में आपकी एक बुक खत्म होती है, एक महीने एक बुक खत्म होती है, या 6 महीने में आपकी बुक आधे वक्त में खत्म हो जाएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू रीड twice as many books in the same amount of time. ये फास्ट रीडिंग का ये फायदा है. अच्छा, ठीक है. तो मेरे ख्याल हमने काफी इसके ऊपर बात कर ली. अगर और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम बात कर सकते हैं. अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन है कि जिन लोगों को चैलेंज है ना बुक रीडिंग में, तो वो स्टार्ट करें कुछ ऐसी बुक्स के साथ जिसमें स्टोरीज हो, जैसे इस्लामिक स्टोरीज पे और इस्लामिक हिस्टोरिकल स्टोरीज के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है. उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है. तो आप वहां से स्टार्ट करें. वहां से आप वो जो है ना, वो आपको कैप्चर करना शुरू करेंगी. ठीक है, और वहां से आपकी रीडिंग हैबिट जो है ना बिल्ड होना शुरू होगी. तो नहीं भाई, आप बताएं कोई ऐसी बुक जो कि लोग पढ़ सकें. किसकी, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बताऊं या किसी इस्लामिक स्टोरीज भी होती है ना? बिल्कुल होती है. आप जो है दारुल सलाम की वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे इंग्लिश में और उर्दू में बहुत सारी छोटी बड़ी किताबें अवेलेबल हैं. जैसे मिसाल के तौर पे उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे रईकुल मखतूम जो है वो थोड़ी हायर लेवल की बुक है. उसमें उससे तजल्लियात नबूवत जो है वो थोड़ी सी आसान है. और इसके अलावा और भी उनके पास बुक्स हैं. उनके पास गज़वात से रिलेटेड बुक्स हैं, जो बच्चों के लिए भी हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं उनके पास. अगर आपको इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में चाहिए तो आप वहां से दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ बुक्स दैट आई नो. अगर आप ऐसे शहर में थे जहाँ पे उनका स्टोर है, तो आप जाके वहां से बुक खरीद भी सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया एक. अच्छा, अगर आपको दूसरी और कोई बुक्स पढ़नी है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अच्छा, ये आयशा साहब आपने लिखा है सुनहरी बातें. ठीक है, सुनहरी बातें अच्छी किताब है, उर्दू में है, और ये मेरी नजर से अच्छी किताब है. जी, ये सुनहरी बातें जो है, ये जिस टाइप की मैंने आपको बुक बताई थी ना, जिसमें छोटे छोटे मज़ामीन का कहानियां कलेक्शन हैं है. इसके अंदर. हाँ, तो ये उस तरह होता है. ये शुरू में लोगों के लिए पढ़ना आसान होता है. तो आप ऐसी बुक्स की चॉइस करें जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हो, यानी कि 5, 7, 8 सफ़ों के अंदर जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए. तो इससे भी जो है ना अच्छा आपको पढ़ने में आसानी रहेगी. और अपना जो है ना टॉपिक आप सिलेक्ट करें कि किस एरिया में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने के बारे में.
ठीक है, क्या वो जंगों से मुतालिक है, चाहे वो हिस्टोरिकल है, या आप जो है किसी टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांसमेंट हुई इसके बारे में जानना चाहते हैं, या आप जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं, किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, उससे पर्टिकुलर रिलेटेड जो है ना बुक्स, वही आप पढ़ें। ये मत सोचें कि दूसरे लोग जो है ना, सब लोग तो ये वाली किताब पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। अब वो आपकी इंटरेस्ट की नहीं है अगर, तो उससे कभी भी आपका इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप नहीं होगा। एक दफा आपका इंटरेस्ट रीडिंग में और आपकी रीडिंग स्पीड डेवलप हो जाए, फिर आप इंशाल्लाह कोई भी किताब जो है वो पढ़ सकेंगे। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी जो है ना, ये भी बड़ी अच्छा है कि आप जो है ना लोगों के हालात जो है, जिंदगी के हालात, वो उन्होंने खुद लिखे हो या किसी और ने लिखे हो, तो वो आप पढ़ सकते हैं। वो भी आपको एक स्टोरी की शक्ल में चल रहे होते हैं, तो वो आपकी इमेजिनेशन को काफी ओपन करते हैं और आपको काफी सारे लेसन्स जो है ना दूसरों की लाइफ से सीखने में मदद मिलती है। हम्म। अच्छा भाई, एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बताता हूँ, काम जैसे आपको इंशाल्लाह कुछ फायदा होगा। अच्छा, एक कासिम अली शाह जो पाकिस्तान के एक रीनाउंड स्पीकर हैं। तो एक दफा वो किसी कॉलेज के, किसी स्कूल के स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी के, वो उनका कोई एड्रेस था। तो उन्होंने कहा कि बच्चों, अगर आपने अपने अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर ले रहे हैं ना, तो आपने अपने टेक्स्ट बुक जो है ना वो अच्छी तरह से पढ़नी है। लेकिन अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है ना, डिग्री के अलावा अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है, तो आपने टेक्स्ट बुक्स के अलावा बुक्स पढ़नी है। ये बहुत काम की बात है जो कासिम अली शाह ने की थी। एक बड़ी जिसको कहते हैं बहुत डीप बात है। तो हम जो है ना, जब लोगों से पूछते हैं ना कि भाई आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे किताब पढ़ी कोई? नहीं। अच्छा भाई, जब कम्युनिकेशन पे आपने किताबें नहीं पढ़ी, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आप, या जिस स्टेज पर हैं आप, इसको आप आगे कैसे लेके जाएंगे? अब आपको, आप फंस गए, आपकी लेट्स से रिलेशनशिप्स नहीं इंप्रूव हो रही हैं, या आप लेट्स से प्रमोशन नहीं हो रही है आपकी, फॉर व्हाट एवर रीजन, तो आपने कोई किताब पढ़ी नहीं पढ़ी। एक कॉन्फ्रेंस में एक दफा मुझे लोगों से कुछ बात करने का इत्तेफाक हुआ। तकरीबन उसमें कोई 50-60 लोग होंगे जो उस हॉल में थे जहाँ पे मैं बात कर रहा था। मुख्तलिफ हॉल्स थे कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें मैंने उनसे पूछा कि वही लीडरशिप के कुछ टॉपिक में बात करते, मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितनों ने पेरेंटिंग पे कम से कम एक किताब पढ़ी है? तो कुछ पूरे 50 में से 2 लोगों के हाथ खड़े हुए जिन्होंने कहा पेरेंटिंग पे हमने एक बुक पढ़ी है। तो मैंने कहा अच्छा, पेरेंटिंग में किसने 2 बुक्स पढ़ी हैं? वो जो 2 हाथ खड़े थे वो भी नीचे हो गए। यानी पेरेंटिंग पे उन्होंने आज तक कभी कोई किताब, दो एक ही किताब पढ़ी होगी शायद, वो भी 2 लोगों ने, बाकी 48 लोगों ने किताब नहीं पढ़ी थी कोई। तो हम किताबें जो है ना, टेक्स्ट बुक्स तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हम उसके अलावा किताबें जो है वो नहीं पढ़ते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, अच्छा। इसमें ये कर सकते हैं कि आप फैमिली में अपनी हैबिट जो है ना, आपका जो क्लोजर सर्कल होता है वो आपकी फैमिली है ना, बीवी बच्चे, आप उनके साथ मिलके इस हैबिट को डेवलप कर सकते हैं कि हम लोग जो है शाम में तकरीबन 15 मिनट जो है ना हम सब रीडिंग करेंगे। तो आप सबको लेके जाएं उनकी पसंद की, क्योंकि बाजार में 1 साल से लेके आजकल तो 50 साल तक के लोगों के लिए किताबें अवेलेबल है। तो आप हर एक की पसंद की, उसके टॉपिक की इंफॉर्मेटिव कोई बुक्स ले आए, और सबको बोलेंगे ठीक है, ये हमारा टाइम फिक्स है कि हम खाने के बाद या खाने से पहले कोई भी आप अपना टाइम फिक्स कर लें कि हम 15 मिनट बैठ के बुक रीडिंग किया करेंगे। एंड देन वी विल शेयर एज वेल कि हमने इसमें से क्या चीज सीखी है और क्या चीज पढ़ा। तो आप देखिएगा कि इससे जब आप मिलके काम कर रहे होंगे ना, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी कि यार मैं चाहता हूँ बच्चे पढ़े, इसलिए मुझे भी पढ़ना है। और बच्चे ये देखेंगे कि क्योंकि पेरेंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए। और फिर उसके अंदर से आइडियाज जो है ना वो शेयर की करें। और बच्चों को जो है ना पढ़ के शेयर करना जो है ना बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि उनको आप देखें, कभी भी उनको एक छोटी सी कोई नई बात पता चलेगी ना, वो फौरन भागते हुए आएंगे और उसको बताने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो यही वो टाइम होता है कि जहाँ पे अगर आप उनकी बुक रीडिंग हैबिट जो है ना उसको अगर आप डेवलप कर दें, तो ये सारी जिंदगी जो है ना उनके काम आती रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपने उस इमेजिनेशन को क्लोज करना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया, कि आपने बोला कि नहीं सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ही तुम्हें पढ़नी है, तो होगा क्या कि वो जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की उन्होंने किताबें पढ़ी हुई, तो उन्होंने 1000 किताबें होंगी, लेकिन आगे जब वो रियल लाइफ में जाएंगे और उनको जब जो रियल चैलेंजेस है लाइफ के, पेरेंटिंग के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से है, ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइजेशन के हवाले से, जब वो उनको चैलेंजेस आएंगे, तो वहां पे उनके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ना सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि उनको ये पता भी नहीं होगा कि इंफॉर्मेशन गैदर कहाँ से करनी है। तो जिन लोगों को किताबें पढ़ने की आदत हो जाती है ना, वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको किसी और इंसान से नहीं चाहिए होता, वो खुद से जो है ना वो इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के अपना एक जो है ना सोल्यूशन निकाल लेते हैं कोई ना कोई अच्छा सा। तो वो सेल्फ केपेबल होते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए।
उनको किसी की जरूरत नहीं होती। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि मेंटर और कोच आप कोचिंग की आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो दे बिकम सेल्फ सफिशिएंट इवन सेल्फ इन, लर्नर्स, या सेल्फ लर्नर, सेल्फ सफिशिएंट जिसे हम कहेंगे। टाइम हो गया, तो हम एक छोटी सी बात एक कागज साहब लिखिए टू एवरीवन के इफ पॉसिबल इन द एंड समराइज टुडेस सेशन बाय की पॉइंट्स एंड टेक अवे मैसेज, टेक होम मैसेजेस। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी, आपके पास पर्पस होना चाहिए रीडिंग का। रीडिंग क्यों करें, किताब से हमने क्या निकालना है, क्या अख्ज़ करना है, ये आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा था कि रीडिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए एक छोटी सी फैसला में कहा कि स्टोरी बुक से शुरू कर लें, ठीक है। तीसरा हमने कहा कि इसके जो कोई टाइम फिक्स कर ले, वाला आप छोटा सा ही पढ़ते हो, थोड़ा सा ही पढ़ते हो, पढ़े तो सही ऑन अ डे टू डे बेसिस, इसको थोड़ा सा पढ़ ले, अल्लाह मुझे और आपको तौफीक देके हम इसके ऊपर अमल करें, आमीन। इस तरह से जाए आपकी जो है वो हैबिट जो है डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। हैबिट डेवलप होगी तो फिर उसके बाद उसका एक्सपेंशन भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आई थिंक विद दिस वी क्लोज। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन एंड अटेंडेंस। तो लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इंशाल्लाह सून अगेन आफ्टर 2 वीक्स। हमारी दोस्त दो हफ्ते के बाद जो मजलिस है मार्च में, वो भी इसी सेल्फ डेवलपमेंट के ही मौजू पर है। तो अगर आप आ रहे हैं उस मजलिस में तो कोशिश करें कि किसी और को भी अपने साथ लेकर आएं, ताकि आपको जो फायदा पहुंचे वो दूसरों को भी फायदा पहुंच सके, दूसरों का भला हो जाएगा, आपकी तरफ से सदका हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।